अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.8 का सेकंड हाफ करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मुश्तमिल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। तो वो कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स जो हैं उनके स्क्वायर को जो है वो ऐड करने से हमारे पास 65 आता है, और अगर उनको दोनों डिजिट्स को हम प्लस कर देते हैं तो उसको उसका 9 टाइम्स अगर लेते हैं तो वो उस नंबर के इक्वल आता है। तो ये हमने एक नंबर फाइंड करना है। इस मीन के वो नंबर जो है हमारा रिक्वायर्ड वो दो डिजिट्स पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं हमारे पास ये 65 को ले लेते हैं, तो 65 हमारे पास जो है ये 2 डिजिट्स वाला एक नंबर है। तो इसी तरह का हमने एक नंबर फाइंड करना जो कि 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल हो। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो हमारे पास इसमें दो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। एक ये डिजिट है जिसको हम यूनिट प्लेस में रखते हैं, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। इस तरह से ये हमारे पास एक डिजिट है, इसको हम रखते हैं टेंस में। तो ये हमारा यूनिट प्लेस आ जाती है, ये 10 प्लेस आ जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो एक नंबर फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ अ नंबर, यानी कि हमारे पास जो नंबर रिक्वायर्ड है उसके यूनिट प्लेस पे हम कह देते हैं कि हमारे पास आ रहा है एक्स। यानी जिस तरह यहाँ पे 5 है, क्योंकि हमें नंबर का नहीं पता तो उसके लिए हम इस 5 की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स। तो एक्स यहाँ पे हम रख लेंगे। इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर डिजिट एट टेंस प्लेस ऑफ आ नंबर, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके 10 प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं, वाई। अब हमने इस नंबर को बनाना है, तो नंबर को बनाने का तरीका ये है कि आपको पता है हमारे पास अगर 65 है तो 65 को हम कैसे लिखेंगे, यूनिट की प्लेस पे हम 5 लिखेंगे। तो 5 में हम क्या ऐड करेंगे, 10 की प्लेस पे हमारे पास 6 है, तो 6 को हमें 10, क्योंकि ये 10 की प्लेस पर है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 65। तो इस तरह का हम एक एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 6 और 5 को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास x है और 10 प्लेस पे हमारे पास y है। तो इनको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा ये देखें, ये हमारे पास 10 की प्लेस है, 10 हमारा साथ आ जाएगा। 6 जो है, क्योंकि हमारे पास ये तो मैंने एक वैसे एग्जांपल आपको जो है यहीं इसी क्वेश्चन में से दी है, तो यहाँ पे 6 आ रहा है तो मैंने 10 प्लेस पे क्या रखा है, y प्लस यूनिट पे यहाँ पे 5 है लेकिन हमने यूनिट में फ़र्ज किया x, तो ये आ जाएगा प्लस x। तो इसका इसका मतलब है कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 10y प्लस x। इसके बाद ये हमारे पास जो है वो कंडीशंस को देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास 65। तो हमारे पास जो दो डिजिट्स हैं x और y, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जो है वो इन दोनों का जो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर वो इक्वल आ रहा है 65 के। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड द नंबर इज़ 9 टाइम्स द नंबर ऑफ इट्स डिजिट्स। तो इसके जो डिजिट्स हमारे पास हैं 10y प्लस x, हमारे पास ये जो नंबर है वो कह रहा है कि इसके जो डिजिट्स हमारे पास हैं यानी x और y उनको हम ऐड करें तो हमारा जो वैसे आम ये नंबर जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो उससे 9 टाइम्स है, यानी कि हम इन डिजिट्स को प्लस करते हैं तो इनसे 9 टाइम्स है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए आ जाएगा 10y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 9x प्लस 9y। इनको इस साइड पे हम ले आते हैं तो हमारे पास आएगा 10y माइनस 9y प्लस x माइनस 9x इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा y माइनस 8x इज़ इक्वल टू 0। 8x उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू 8x। अब ये y की वैल्यू जो आई है 8x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट
इन 1। तो ये हम y इज इक्वल टू 8x जो है ये 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 8x का स्क्वेयर, ये y की जगह पर हमने 8x पुट कर दिया, इज इक्वल टू 65। तो आज आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 64x स्क्वेयर इज इक्वल टू 65। तो हमारे पास आएगा 65x स्क्वेयर इज इक्वल टू 65 एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आएगा 65, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और जब हम इसका स्क्वेयर रूट लेंगे दोनों साइड्स का तो हमारे पास x इज इक्वल टू आएगा +-1। तो क्योंकि यहाँ तो ये हमारे पास x की वैल्यू +1 में आएगी, यहाँ -1 में, तो हमें पता है कि कभी भी कोई डिजिट जो है वो नेगेटिव नहीं होता। डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा फिर 1। अगर हमारे पास x 1 है देन पुट दिस वैल्यू, पुट इन, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में जब पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो हमारा है ये 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम x और y की अगर वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास 10 इंटू वाई हमारे पास आया 8 एंड x हमारे पास आया था +1 ये। तो 1 पुट कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आया था 10 8 दा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10 8 दा 80 एंड +1 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 81। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आएगा 81। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट्स से क्या मुराद है। अगर हमारे पास एक पॉइंट होता है तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट होते हैं x एंड y। इस तरह से हम एक पॉइंट को जो है वो जाहिर करते हैं कि वो x एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है। तो बहरहाल ये तो एक उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में बात है। असल हम काम की तरफ आते हैं कि अगर हम वो x और y हैं तो उनका सम है 9, यानी कि अगर हमारे पास फर्ज कर ले लेट x एंड y बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो अगर पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट है तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी कि दोनों का सम क्या है 9 है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम जो है वो 45 है। ये देखिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि दोनों के स्क्वायर का सम आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम काम शुरू करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से हम x या y किसी को भी सब्जेक्ट बना के आगे काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाऊँगा, x दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स एंड देन पुट y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू 45, यानी कि ये वाई इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया 9 माइनस एक्स। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस इसको a माइनस बी का स्क्वेयर ओपन करते हैं तो a स्क्वेयर 9 का स्क्वेयर था 81 प्लस बी स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 2ab, 2a हमारा 9 है, 2 9 था 18 और 7 एक्स आ जाएगा, यानी कि 18x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 2x स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस 18x एंड देन प्लस 81 माइनस 45 इज इक्वल टू 0 आएगा। 2x स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 81 में से 45 गया 36 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 उधर जाकर 0 का अगर डिवाइड होगा और वो ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे 18 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 18 के हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे वो उसको हमने प्लस माइनस करने से 9 बनाना है। तो आई थिंक 6 इंटू 3 आ जाएगा 18, क्योंकि 6 प्लस 3 होता है 9। तो मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहा है, प्लस करने से 9 आ रहा है, तो ये हमारे 2 फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x
-6x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x -3 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x -3, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा x -3 कॉमन आ जाएगा, इधर से x -6 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, यहाँ तो x -3 इज इक्वल टू 0 है और x -6 इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से -3 जाकर प्लस हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ से भी -6 दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहाँ तो 3 है, यहाँ फिर 6 है। तो यहाँ पर हम अगर 3 पुट करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन थी इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, पुट इन 3। तो अगर हम 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 - 3 इज इक्वल टू 6। अगर हम 6 पुट करते हैं तो आ जाएगा 9 - 6 इज इक्वल टू 3। इट्स मीन के दो ही कंडीशन है, यहाँ तो हमारा x अगर 3 हो तो y 6 है, अगर x 6 हो तो y 3 है। तो इट्स मीन जो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6 एंड 3। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर 3 एंड 6। नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। तो हमारे पास जो है लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड इंटीजर्स, यानी कि हमारे पास हमें जो दो इंटीजर्स चाहिए वो x और y हैं। तो उन दोनों का सम जो है यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी माइनस करेंगे वो भी 9 है। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन है, बिल्कुल जो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है सेम वही तरीके का ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से काम शुरू करेंगे। तो वहाँ से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, इनके y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लेंगे, 9 - x। तो देन पुट y इज इक्वल टू 9 - x इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस y की जगह पे आ जाएगा 9 - x स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9। नेक्स्ट हमारे पास देखें आ जाएगा x स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर यानी 81 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 9 18 और 8 7 x आ जाएगा इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर माइनस 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x। तो बाहर माइनस और सारे अंदर के साइन चेंज हो गए और ये 9 भी इधर आकर माइनस हो गया। तो आएगा एक्स स्क्वायर के साथ हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 18x आ जाएगा हमारे पास, एंड -9 और -81 हमारे पास आएगा -90 विच इज़ इक्वल टू 0। 18 हमारा कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा x -5 इज इक्वल टू 0। 18 खत्म हो जाएगा, 0 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, x -5 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। यानी कि हमारा जो x है वो आ गया 5। दैन पुट दिस x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 9 - 5 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इट्स मीन कि हमारे जो दो इंटीजर्स हैं वो हैं 4 एंड 5। 4 एंड 5 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह ये भी है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x एंड y बी रिक्वायर्ड इंटीजर्स। तो अगर हमारे ये रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं, दोनों का डिफरेंस यानी x - y इज इक्वल टू 4 है, और उनके स्केयर्स का डिफरेंस यानी कि उनके स्केयर ले लिए और उसका डिफरेंस है 72। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ही हम जो है वो काम शुरू करेंगे। फ्रॉम 1 हमारे पास आएगा, अब यहाँ पे हम क्योंकि y के साथ माइनस है तो हम x की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4 + y।
तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो कहेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हम 2 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे 4 प्लस वाई आ जाएगा, 4 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 72। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4 यानी 16 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab मतलब 2 4 ज़ा 8 7 वाई आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 72। वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8y प्लस 16 माइनस 72 इज़ इक्वल टू 0। 8y 72 में 16 गया तो हमारे पास 56 आ जाएगा, लेकिन माइनस में क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 7 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। 8 से जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7। देन पुट y इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3। जब हम 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस वाई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ पे ये y है तो हम 7 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 11। तो x हमारे पास 7 आ गया, y हमारे पास 11 आ गया है। तो हमारे पास हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 7 एंड 11। नंबर 10 हमारे पास फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर एंड इस एरिया इज़ 375। तो डायमेंशन से मुराद ये है कि उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी। जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से मुराद एक किस तरह का शेप है जिसमें सामने वाली दोनों साइडें बराबर और दरमियान में 90 का एंगल हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्ज करेंगे लेट एक्स एंड वाई बी द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो x है एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, y है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू ये जो हमें दो कंडीशंस दी है उसके मुताबिक हमारा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला है जी 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास अगर x है, विड्थ हमारे पास है y, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो वो कह रहा है कि ये पेरीमीटर है 80, तो पेरीमीटर जो है वो 80 हम ले लेते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 80। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इसी तरह से हम देखते हैं जी एरिया ऑफ रेक्ट एंगल, तो वो आ जाएगा जी x इंटू वाई। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा इसका। तो एरिया वो कह रहा है 375 है, तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 375। तो यहाँ से हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y जो है वो निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। हमारे पास आ जाएगी x इज़ इक्वल टू, यहाँ हम लिखते हैं y इज़ इक्वल टू 375 ओवर x। इसको हम कर लेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 375 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन में हमने ये यहाँ से जो वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी। तो हमारे पास आएगा 2, इसको हम एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे को तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 375 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8x। तो ये 2x स्क्वेयर हो जाएगा, इधर से x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 375 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 8x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इस पर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए था क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -8 आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू 375 आ जाएगा हमारे पास।
तो यहाँ हम लगाते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस बी मतलब माइनस इंटू माइनस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट के अंदर आ जाएगा बी स्क्वेयर मतलब माइनस 8 का स्क्वेयर माइनस 4a आ जाएगा 2, और देन हमारे पास जो है वो b हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 375 ओवर 2 इंटू 2a की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट के अंदर आएगा 64 माइनस, शुरू में पेरीमीटर 80 था, यहाँ से थोड़ा सा गलती तो 0 यहाँ लग जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, यहाँ भी 80x यहाँ भी 80 आ जाएगा और इसी तरह से 80। तो यहाँ भी हम यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा माइनस 80 एंड 80 आ गया। तो यहाँ पे 80 का हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 6400 माइनस 375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, 750 को 4 से करेंगे तो 3000 आ जाएगा हमारे पास ओवर 2 टू द 4। हमारे पास आ जाएगा 80 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो 64 में से 3000 गया 3400 हमारे पास आ जाएगा ओवर 4 आ जाएगा।